Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel which is RJ Komal Vlogs. How are you all? And hello from the park once again. यहाँ से मैंने बड़े लाइव सेशंस किए हैं और आज मैं बहुत दिनों के बाद बच्चों को पार्क लेकर आई हूँ बिकॉज़ लेटली हो क्या रहा था कि दिन में अभी भी देखिए आप धूप अच्छी खासी कड़कती हुई है, तो दिन में इतनी धूप होती थी नहीं निकलने होता था. सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड क्योंकि वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है और आपको पता है कि हम जो देसी हैं वो पुलिस को देखकर ज़रूर चौकन्ने हो जाते हैं. बहरहाल तो दिन में बहुत ज़्यादा इस तरह की कड़कती हुई धूप होती थी, इसलिए दिल नहीं करता था. और उसके बाद शाम होते मतलब ये लोग इतनी लेट सोते थे और फिर उठते उठते एक टाइम ही नहीं बचता था. खैर जी, हमारे घर के पास 3-4 पार्क्स हैं जिसमें से ये हमें काफ़ी करीब पड़ता है और एक और भी है वो भी करीब पड़ता है. ये लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा है और वो वाला ज़रा सा छोटा है. और मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, हालांकि वो छोटा है लेकिन एक दफ़ा मैं इसी तरह इनको पार्क लेकर आई हुई और रात का वक्त था और गर्मियों में रात के वक्त भी बहुत रौनक होती है. तो अच्छा, अब हुआ ये कि आई ब्रॉट देम टू द पार्क एंड व्हाट हैपेंस इज कि आई स्टार्टेड मेकिंग अ स्टोरी विद यू गाइस एंड गेस व्हाट, जलालुद्दीन साहब गायब हो गए. कैन यू इमेजिन गाइस, लाइक ही लिटरली डिसअपीयर्ड और मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे. मुझे समझ ही ना है मैं क्या करूँ. दैट्स व्हेन आई गॉट रियली स्केयर्ड और उसके बाद मैं थोड़ा पैरानॉइड हो गई थी इनको दोनों को इकट्ठे अकेले लेकर आने के मामले में. हालांकि अल्लाह मियां इंसान को अपने बंदों को हर तरीके से आजमाता है और एक जो सबसे बड़ी आजमाइश है ना इंसान की ज़िंदगी में वो है माल और औलाद. बराबर मैं तो कंसिडर करूँगी. एंड इवन आई से कि खुदा न खास्ता जो आजमाइश बच्चों की होती है या औलाद के तई जो आजमाइश है वो मेरे लिए ज़्यादा परेशान कुन है. खैर तो एनी हाउ जी, तो वो आजमाइश थी कुछ जलालुद्दीन के हवाले से. उसको कुछ टेस्ट उसके होने थे, उसकी सेहत के हवाले से हम थोड़े से कंसर्न थे. देयर वाज समथिंग दैट वाज अ लिटिल ऑफ, लेकिन अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है कि वो सब कुछ ठीक हो गया और टेस्ट वगैरह सबके रिज़ल्ट भी ठीक आ गए और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ही इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. बस उस वजह से थोड़ी सी परेशानी थी क्योंकि यहाँ पर पता क्या होता है, मैं कहती हूँ कि ये जो आगही का सराब है यही तो एक अजाब है. यकीन करें, यानी कि यहाँ पर आपको वो चीज़ें भी रूल आउट आपसे करने को कहते हैं जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होती हैं बच्चों के हवाले से या आपकी सेहत के हवाले से, स्पेशली प्रेगनेंसी में. सॉरी जनाब, चेंज ऑफ सीनरी बिकॉज आई हैड टू शिफ्ट टू दी अदर. नो बेबी, डोंट पुट इट इन योर माउथ. नो, दूसरी साइड पे आना पड़ा क्योंकि अब उनको स्लाइड लेनी थी. अच्छा खैर, तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेसिवली इसकी जांच पड़ताल की जाती है. इनको किसी चीज़ के हवाले से ज़रा सा शक भी हो जाए, यहाँ तक कि लेवल्स आपके ऊपर नीचे थोड़े बहुत भी हो जाएं तो दे मेक श्योर कि हंड्रेड्स ऑफ आपके टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कोई मसला तो नहीं है और ये और वो और क्यों लेवल्स ठीक नहीं आ रहे. आपकी तो उम्र के मुताबिक लेवल्स ठीक होने चाहिए क्योंकि ये लोग बेसिकली हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देते हैं. और मैं आप लोगों को एक और भी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि इटली जो है पूरे यूरोप में हेल्थ बेनिफिट्स और हेल्थ सिस्टम के लिहाज से नंबर 1 पे तस्वुर किया जाता है. यहाँ का हेल्थ सिस्टम बेहद बेहतरीन है और इसकी मैं ख़ुद गवाह हूँ बिकॉज़ 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि हमारी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन थी और हम लोगों को किस तरह से उन्होंने ना सिर्फ फैसिलिटेट किया बल्कि विद इन मिनट्स जो है वो एम्बुलेंस आ गई और फिर उसके बाद हमें ट्रीटमेंट हमारा जो है वो बहुत जल्दी हुआ. एक दफ़ा जो है जलालुद्दीन जो है वो खेल रहे थे और उनका सर जाकर लगा दीवार में और वो अच्छा खासा यानी कि सर खुल गया उनका. और मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त मेरी क्या हालत थी, लेकिन they were so nice and so quick. It was a horrible night for us. लेकिन वो जो जिस तरीके से उन्होंने सारी सिचुएशन को संभाल लिया, ये मद्देनज़र रखते हुए कि ये खातून ऑलरेडी जो है एक इमोशनल फेज़ में है और उसके बाद बच्चे की इस तरह से कंडीशन को देखना तो ज़ाहिर सी बात है आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. सो 10 on 10 फॉर दैट. तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रही थी कि बच्चों की जो आजमाइशें होती हैं ना वो इंसान को बड़ा कमज़ोर भी बना देती हैं और वो आपका सही जिसको कहते हैं ना टेस्ट होता है कि आपका अल्लाह मियां पे कितना बिलीफ है, अल्लाह मियां पे कितना फेथ है और आप इस बात पे कितना बिलीव करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको आपकी सकत से ज़्यादा टेस्ट नहीं करेगा. और मैं ख़म अल्लाह ताला का यही तरीका होता है इंसान को आजमाइशों से गुजारने का कि उसका बंदा जो है इसी सिचुएशन में सब्र शुक्र करे, अल्हम्दुलिल्लाह करे, या फिर रोना शुरू हो गया और कहने लग गया कि मेरे साथ ही क्यों होता है या मेरे ही बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है. दिस इज़ योर रियल टेस्ट. पार्क आने के बाद जनाब कोई मुझसे पूछे तो मेरा फेवरेट कौन सा टाइम होता है कि अगर ये वाले जो दोनों झूले हैं ये खाली हो ना तो फिर मेरी ईद हो जाती है.
इसलिए कि होता ये है कि फिर मैं इन दोनों को इस पर बिठा देती हूँ और फिर मुझे मज़ा आता है, इसलिए कि फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। अगर एक भी इसमें से फारिग ना हो तो पहले तो ये कि जिसको मिल जाती है बारी वो तो बड़े मज़े में होता है, दूसरा रो 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 के जो मेरा हशर करता है। सो आई फील के दैट इज़ अ ब्लेसिंग एंड दैट इज़ द ओनली टाइम के पार्क आकर मैं थोड़ा सा खुद रिलैक्स कर सकती हूँ। हार्डली 5-6 मिनट्स के लिए होता है, पर यह है कि निकलना अच्छा होता है इंसान के लिए। आप थोड़ा निकलते हैं, फूल पौधे देखते हैं। आ रही होंगी आप लोगों को इनकी माशाल्लाह। दे आर रियली एक्साइटेड। मैं बहुत दिनों के बाद आज आई हूँ, ट्राइंग कि जनाब बिल्कुल ही बोरिंग सीनरी ना हो आप लोगों के लिए। खैर जी, तो ये थी जनाब पार्क की कहानी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। निकली हुई थी जनाब मैं कुछ ग्रोसरी करने के लिए। ग्रोसरी करते वक्त मैं उनके परफ्यूम सेक्शन में गई और मैंने एक परफ्यूम ट्राई किया क्योंकि मुझे लगा कि वो अच्छा है। एंड नाउ आई एम स्टक विद इट। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही कोई गंदा परफ्यूम एंड यू आर स्टक विद इट एंड आई एम लाइक एओ। इट्स अ फनी थॉट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। ऑल्टरनेटली मेरे दिमाग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था। आप में से वो लोग जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे नहीं भी हैं, सॉरी गाइस फॉर द वियर्ड एंगल्स, एक डबल स्ट्रोलर को चलाना एक आसान काम नहीं है। तुम क्या जानो कौन से बाबू, व्हाटएवर बाबू। अच्छा हाँ, सवाल आप लोगों से मैं ये करना चाह रही थी बेसिकली कि मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों की क्या रूटीन है। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि डिफरेंट लोगों की क्या रूटीन्स होती हैं। हमारी कभी भी कोई स्टेबल रूटीन नहीं होती आई फील लाइक। हालांकि वी हैव किड्स एंड विद किड्स यू शुड बी मोर रेगुलर विद रूटीन्स, बट समहाउ हमारी रूटीन नहीं बन पाती है क्योंकि कोविड के बाद वैसे भी स्मार्ट वर्किंग चल रही है, स्मार्ट वर्किंग नहीं चल रही। ऑफिस चल रहा है, ऑफिस नहीं चल रहा। स्कूल चल रहा है, स्कूल नहीं चल रहा। तो अभी क्या आप लोगों की कोई रूटीन सेटल हुई है या नहीं, शेयर करें कमेंट्स में, मुझे बताएं। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। बस ये कहने के लिए पॉप इन किया था इन द वीकली व्लॉग। सी यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक अनदर डे। और मैंने सोचा कि वीकली व्लॉग के अंदर थोड़ी सी अपडेट डालती जाऊँ। आज था पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल ऑफ एशिया कप 2022। तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं अपनी थॉट्स शेयर कर लूँ। आई एम नॉट एज सैड एज आई थॉट आई वुड बी इफ़ पाकिस्तान लूजेस दिस वन। जिस टीम के ख़िलाफ़ हम खेल रहे थे वो है श्रीलंका एंड आई थिंक दैट श्रीलंका इज़ एन अमेजिंग टीम। नॉट ओनली उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत ज़्यादा है उनमें एज अ टीम। दूसरा ये कि पाकिस्तान के हमेशा मुश्किल वक्त में वो काम आया है। जब आपको याद होगा टेररिस्ट अटैक भी हुआ था पूरी टीम के ऊपर, उसके बावजूद दे नेवर अबैंडन्ड अस। और दूसरा ये कि मुझे पता चला कि इनकी पूरी की पूरी टीम जो है वो नई थी, तो बावजूद इसके कि उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिंग्स इतना बुरा परफॉर्म किया, जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया, दैट वाज नॉट ओनली अमेजिंग कि आखिर में जो जितने सारे रन्स बनाकर वो स्कोर को 170 तक लेकर गए। लेकिन उसके बाद अगर आपने नोटिस किया हो कि जिस वक्त उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की और फर्स्ट ओवर में दे डिड सच अ क्रैपी बॉलिंग, 10 रन उन्होंने ऐसे बस मुफ्त में दे दिए पाकिस्तान को। उसके बावजूद उन्होंने उस चीज़ को इस चीज़ मतलब अपने आड़े नहीं आने दिया, हिंड्रेंस नहीं बनने दिया। और जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया, अमेजिंग यार। बीच में जब छक्के भी मार रहे थे हमारे प्लेयर्स, उसके बावजूद कंसिस्टेंसी जो है ना वो उन्होंने साबित किया कि की है कि आपने हर मोमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा करना है, अपसेट करना है, डिसमिस करना है प्लेयर्स को, रन्स रोकने हैं। क्योंकि जब वो विकेट नहीं भी ले रहे थे तो उन्होंने रन्स रोक कर बड़ा कमाल का मुजाहरा किया। सो आई रियली एंजॉयड द मैच ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे दुख हुआ कि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हाय, बिटवीन ऑल ऑफ दिस अपनी जान को जोखिम में डालते हुए आई एम क्रॉसिंग द रोड। नहीं, वैसे खैर साइड से गाड़ियाँ नहीं आती आपको फुल मून दिखाने के लिए। उफ, मतलब कि सुभान अल्लाह। और ये कभी भी ऑब्वियसली फ़ोन का कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता कि जैसा आपको मंजर लाइव नज़र आ रहा होता है। इट्स नेवर लाइक दैट। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें आपको दिखाते हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है चांद। आई थिंक इट्स फुल मून इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये रही जनाब अपडेट। और बाकी ये कि हार जीत जो है वो ऑब्वियसली गेम का हिस्सा है। ये एक टिपिकल लाइन है जो बोलते हैं सब लोग, बट इट्स ट्रू। ऑब्वियसली वो भी खेलने आए थे। खैर, ये देखिए जनाब, अब मैं इसको करती हूँ थोड़ा सा जूम। ये देखिए खूबसूरत। अच्छा, इसके पीछे एक बहुत मोन्यूमेंटल किस्म का स्पॉट है जिसको कहते हैं सुपैर का।
बासिलिका दी सुपेरगा। बेसिकली वो एक चर्च है और ये हमारे घर के पास इतने मज़े की चीज़ है ना, आई लव इट। अच्छा, और ये कितनी ज़बरदस्त इस जगह, इस एरिया में ये एक डिस्प्ले सा है, वो इंस्टॉलेशन है इसमें। ये देखिए, आपने नोटिस किया होगा, ये देखिए, ये एक अब्बा बने हुए हैं, ये अम्मा बनी हुई है और बच्चे को पकड़ा हुआ है, और इसके पीछे भी कुछ बड़े मज़े किए हैं। और इसकी रात के वक्त इसी तरह कलर्स चेंज करता है। तो जब मैं नई आई थी तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। खैर, मैं आपको बता रही थी कि जहाँ पर ये इस वक्त चांद है, इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत मोन्यूमेंट है जिसको सुपेरगा कहते हैं, और वो बेसिकली बासिलिका दी सुपेरगा है, कहते हैं यहाँ पर चर्च को। और मेरे पास उसके शॉर्ट्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह यहाँ पर आपको लगा दूंगी, तो फिर आप देखिएगा। और किसी दिन मैं आपको उस जगह पे भी लेके जाऊँगी। बहुत खूबसूरत मकाम है, मोर ऑफ लाइक जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद का मुनाल है। बहरहाल जी, हार्ड लक टीम पाकिस्तान एंड गुड लक श्रीलंका। नॉट ओनली गुड लक बल्कि कंग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग फाइनलिस्ट एंड चैम्पियंस ऑफ एशिया कप 2022। और चलते हैं अपने फेमस खूबसूरत स्पॉट की जानिब। यहाँ पे इतने प्यारे गुलाब होते हैं और रात के वक्त बड़ा प्यारा लगता है। और मुझे जब भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस के लिए आइडियाज़ हों या अपनी लाइफ में मुझे चार लग रहा होता है कि आई नीड अ रीस्टार्ट बटन, तो मैं इस जगह पर आती हूँ और आई लव दिस प्लेस। इससे मेरी बहुत सारी मेमोरीज आई। लोग पता नहीं, इस वक्त मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ जब मैं रात को वॉक पे निकलती हूँ, जब लाइट्स ऑन होती हैं, पता नहीं फलाने घर में कौन क्या कर रहा होगा, कोई बर्तन धो रहा होगा, कोई कल की तैयारी कर रहा होगा, कपड़े इस्त्री कर रहा होगा। हर किसी की कोई ना कोई अपनी स्टोरी होती है। इट्स सो इंटरेस्टिंग टू नो दैट यू नो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूटीन्स, और डिफरेंट तरीके से लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है, चाहे वो एक ही मुल्क में रहते हो, एक ही एरिया में रहते हो, एक ही शहर में रहते हो, लेकिन होता है ना। और ये जनाब, वो आपको ये छोटा सा जो नज़र आ रहा है ना, बेसिकली मैं आपको बल्कि फ्रंट से जाकर दिखा, ये वो किएज़ा है या वो चर्च कह लीजिए, जो मैंने बताया था कि इस एरिया में बड़ी हिस्टोरिकली फेमस है। और ट्यूरिन जो शहर है टोरिनो, उसमें हेल्थ के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। ये जनाब देखिए, आ गए हैं जनाब हम उस जगह पर जिस चर्च की मैं आपको बात कर रही थी, जो कि बड़ी फेमस है इस जगह में। बस गुजर जाए, जान नहीं देनी है। आपको मैंने पता नहीं शायद पहले फेमस कहानी बताई है या नहीं, माई सन कॉल्स अ बस, आ गई टादा। बिकॉज जब वो छोटा था तो जब भी बस गुजरती थी तो वो समहा उसको ताता करता था, तो उसने उसका नाम ही आ गई। हम उसको कहते थे देखो आ गई, तो वो भी कहता था टाटा व्हाटएवर। तो उसके बाद से उसका नाम ही बेचारे ने रख दिया, आ गई टाटा। अभी उसको पता है कि ये बस है, वो मुझे कहता भी मामा ये बस है ना, बस को आगे टाटा कहते हैं। तो दैट्स क्यूट। एनी हाउ, ये है जो नाइट टाइम व्यू, लुक एट इट, सो प्रिटी। आपको मैं मज़े की बात बताती हूँ, इनकी बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर अमेजिंग होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मेहनत हुई भी होती है कि लोग शौकीन हैं, हमेशा से रहे हैं। रोमन्स, जर्मन्स, फ्रांसीसी, क्या कहते हैं उसको, इटालियंस, ये सब रहे हैं शौकीन, अपनी चर्चेस के हवाले से आर्किटेक्चरल वैल्यू ऐड करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो मोस्ट अमेजिंग थिंग इज़ द लाइटिंग गाइस। लुक द वे दे लाइट इट अप, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड। दिस इज़ हाउ अ बिल्डिंग लेजिट लुक्स लिट, जिसको कहते हैं ना लिट, तो ये है वो। और ऐसा नहीं है कि ये लोग भी कमर्शलिज्म की नई तरफ जा रहे हैं। आप देखिए, ये एक चर्च है और इसके ऊपर आपको ये बड़ा कमर्शियल सा ऐड नज़र आ रहा होगा। और दिस इज़ बेसिकली अ सिनेमा और अ थिएटर डिस्प्ले, लाइक रिकॉर्डेड थिएटर्स चलाते हैं, सिनेमा मूवीज़ चलाते हैं, समथिंग लाइक। आज तक मैंने इसको कभी खुला नहीं देखा, ये एक मिस्ट्री है। बहरहाल ये देखिए जनाब, इसका नाइट टाइम व्यू काफ़ी। सो ये है जनाब रात का मंजर। चलिए जी, चलते हैं घर की जानिब, काफ़ी देर हो गई है, अभी वॉक भी अच्छी खासी करके जाना है। और लेट्स होप कि ये व्लॉग इंटरेस्टिंग टर्न्स आउट टू बी इंटरेस्टिंग। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम जी। और मैंने सोचा कि जनाब वीकली व्लॉग का अगर कोई अच्छा सा एंडिंग नहीं होगी तो वो बड़ा हाफ हैज़र्ड सा लगेगा। एंड आई वांटेड टू लीव यू गाइज विद दिस ब्यूटीफुल थॉट कि अगर आप एवरी डे स्ट्रगल कर रहे हैं इवन बेड से निकलने के लिए, तो बस जहन में रखिएगा कि देयर इज़ ऑलवेज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इंशाल्लाह ताला ये सारी जो मुश्किलात हैं
और ये जो सारे इम्तिहानात हैं और ये जो सारी आजमाइशें हैं, अल्लाह ताला ये सब देख रहा है और आपको इसका बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। सो इफ़ लाइक मी यू आर स्ट्रगलिंग डे टू डे विद काम बहुत सारे, या फिर बहुत सारी एस्पिरेशंस जो आपकी भी पूरी नहीं हो रही हैं, गिव अप ना करें, मेहनत करते रहें, फल आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला ने इसका वादा किया है। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। दिस इज़ आरजे कोमल साइनिंग आउट, फी अमानिल्लाह।